अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गजियाल डन्ना के मकाम पर, जहां पर मेरे साथ एक मोहम्मद रियाज़ और उनकी फ़ैमिली मौजूद हैं, जिनको गुज़श्ता 2 साल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया जाता है, इनका रास्ता रोका जाता है और 12 तारीख़ को रात को इनकी खड़ी फसल को तबाह किया गया। ये एक गरीब हैं, इनके घर भी आप देख सकते हैं, अपनी फसल बेच के यहाँ से अनाज पैदा करके ये अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते हैं। आजकल पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के माशी हालात भी अच्छे नहीं हैं और इनकी फसल को भी तबाह किया गया। जंगलात के रकबे पर दूसरी पार्टी जो है इस वक्त कब्ज़ा कर रही है और जंगलात के रकबे को बेदर्दी से काटा जा रहा है, वहाँ से दरख्तों को ख़त्म किया जा रहा है और महकमा जंगलात इस पर खामोश तमाशाई है। मोहम्मद रियाज से जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या कहा, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और जो खड़ी फसल है उसका नुकसान का अज़ाला कैसे पूरा होगा। हमला करते हैं, पथराव करते हैं और जौन की धमकियाँ दे रहे हैं मुझे, और जब को रास्ते में मिलता है उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तकरीबन 11-12 बजे भी रास्ता ये उसको रोकते हैं रास्ते में आदमी को, तो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ 12 तारीख को रात को? सुना आपकी कोई फसल भी तबाह की गई है? जी, ये रात 12 तारीख को ये मैंने खुद यहाँ से वहाँ से इधर आया तो देखा तो शोर पड़ा हुआ था। ये वापस जा रहे थे फसल को काट कर, ये बिल्कुल इन्होंने काटे। ये काम यही करते हैं, हमारा जो है घास ये बिल्कुल ख़त्म करा देते हैं, बकरियाँ लगाते हैं, जंगल बिल्कुल काट रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो महकमा जंगलात को आपने शिकायत की है कि ये जंगल ख़त्म हो रहा है, ये लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्ज़ा माफिया हैं, मकान बना रहे हैं, तो क्या उन्होंने जी, मैंने बिल्कुल बहुत मतबा हम लोगों ने जो है ना उनको बताया, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। ये उनको बस रिश्वत देते हैं, बस वो खामोश हो जाते हैं। हम जो है महाजरीन 1947 हैं। ये मेरी फैमिली है, चाचे ताए और इनके बेटे। ये मेरी फैमिली को बहुत तंग करते हैं। मलिक सलमान और उनके बेटे इमरान, शोएब, मुस्तफ़ा और एक का नाम है मुर्तज़ा उर्फ़ कोडू जिसको कहते हैं। ने पिछले 3 दिनों से मेरे वालिद साहब इधर बकरियाँ चरा रहे थे, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो उधर गए जंगल की तरफ, तो उसने उनका रास्ता रोका है, कहा इधर बकरियाँ ना लगाएं। जबकि ये जो जगह है ये चरागाह है मेरे दादा मोहतरम की, मरहूम की, जो 1947 में महाजरों कर इधर आए हैं। 60 साल ये हमारे खेतों के सामने जो जगह है चरागाह है 60 साल से, और ये कब्ज़ा कर रहे हैं और उस पर डरा धमका रहे हैं इनको। जबकि ये जो मलिक सलमान और उनके बेटे हैं, ये सबसे पहले मेरे ससुर मोहतरम मोहम्मद फ़कीर मोहम्मद थे, उनके घर रहते थे और 1996 में आकर इन्होंने यहाँ मकान तामीर किया, मौजूदा जिस जगह पर रह रहे हैं, और 200 कनाल रकबा साफ़ करके जंगल का इन्होंने साफ़ बिल्कुल वो रख बनाई हुई है जिस तरह मलकीती होती है। और अब इनका असल मकसद यह है कि ये जंगलात के स्मगलर हैं, जंगल का काम करते हैं। इनके आगे बंदे हैं जो लगाए हुए हैं, जंगल से दरख्त काट के बाशक्ल बोते और चराई करके घर भेजते हैं और ये आगे तैयार करके स्मगल करते हैं। और आप असल मकसद यह है कि आप देख भी लें कि इनके पास इनका जो एरिया उधर कोई दरख्त नहीं है। हमारे यहाँ चीड़ के दरख्त हैं, हम जंगल के मुहाफ़िज़ हैं, सिर्फ हम घास कटाई तक महदूद है। हमारी चरागाह ये 60 साल से ये हमारे कंट्रोल में है, दादा के और वालदेन को अभी हम भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इसको घास कटाई और बकरियां माल चराते हैं, लेकिन जब भी हमारी माल मवेशी जाते हैं तो ये उनके पथराव करते हैं, गाली निकालते हैं, और ये इतनी बेहुदा किस्म की गालियाँ निकाल रहे हैं, घर से भी निकालते हैं। और यहाँ गुजरते हुए सड़क से हमारे करीब से सड़क गुजरती है, इधर हार्न बजाते हैं, बेहुदा किस्म की गाली निकालते हैं, बाजू इस तरह ऊपर करके खड़े हो जाते हैं कि हम डॉन हैं, हम फलाने हैं, और ये नुसरबाज हैं, फितना परवर हैं। पूरे गाँव ने इनका सोशल बाइकाट किया हुआ है। ये महकमा जंगलात इनको नहीं पूछता? महकमा जंगलात की मिली भुगती समझ लें आप जी। मैं क्या कहूँ कि वो क्या इनको कहता है। अगर हम कोई ज़रा सा काम करते हैं तो इतनी बड़ी बात बन जाती है। देखें हमारे सामने ये आप देख लें, महकमा जंगलात भी देख ले, सारे देख लें कि हमारे दरख्त इधर मौजूद हैं चीड़ के, हमारी चरागाह में, इनकी चरागाह में इनने जो कब्ज़े 200 कनाल किया वहाँ क्यों नहीं है? इसलिए कि हमें मोहब्बत है जंगलात से, इनको कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये जो 12 तारीख को ये वारदात डाली गई है, ये क्या हुई है? सर 12 तारीख को वारदात ये हुआ कि मैं अपने उधर रात को उठा और वाशरूम में गया, तो वापस आ रहा था तो मुझे कोई लाइट शाइट लगी है, तो मैंने कहा शायद ये घर वाले कोई राखी कर रहे हैं इस फसल की। मैंने इनको बताया, तो जब ये उठे हैं तो कोई 2 बंदे उस तरफ से उससे चले गए हैं, तो इन्होंने शोर शराबा किया है कोई, तो घर वाला तो कोई नहीं था कोई। तो सुबह उठ के देखा तो इधर फसल जो है ना वो तबाह हुई है, बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है जो है ना। अभी आपने भी इधर आए हैं, देखा वो मौके पर, और इनकी धमकियां भी थी कई लोगों के साथ। इनने वो इमरान सलमान जो है, इमरान जो बड़ा लड़का है वो इनका, तो उसने कई लोगों के साथ बातें की हैं जी, हम इनके फसल काट देंगे अगर इन्होंने उधर से घास काटा चरागाह में से। हालांकि हमारी 60 साल चरागाह है, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि ये चरागाह इनकी या कोई पेपर या कोई इस तरह की या कोई इनकी मलकियत होता भी बताएं। तो ये इस तरह करते हैं। तो इसके ऊपर आपने पुलिस से रब्ता किया, कोई दरख्वास्त दी, तो क्या सुनवाई हुई? पुलिस से इनकी चाचा की फसल काटी गई है, उनके बेटे ने दरख्वास्त दी है। उससे पहले भी एक कोई हमला हुआ, वो इनने एप्लीकेशन दी है SHO के पास। उस दिन चाचा के बेटे मुख्तार नामी लड़का है उसने, और एक अयूब है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है
SP को और थाने में पहुँचाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने में रब्ता करते हैं तो वो लोग पैसे तलाश करते हैं, जी पैसे दो और हम गाड़ियाँ लेके आएँ, जबकि ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि आवाम की, गरीबों की हिफाजत की जाए। बगैर पैसों के गवर्नमेंट अपनी गाड़ियों में डीजल डाल के, पुलिस के पास गाड़ियाँ होती हैं उनमें डीजल डलवा के आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो तनख्वाह लेती है, हमारे टैक्स से अपना निज़ाम चलाती है वो। और गांव में इनका सोशल बाइकाट है, दोनों ज़ेरी और बलाई के जाल में गुजर की बिला बड़ी अक्सरीती आबादी है वहाँ यहाँ इस गांव में, लेकिन सब ने सोशल बाइकाट किया हुआ है इनके नाजेबा और बेहदा करतूतों की वजह से। मैं वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक, चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर, DIG आज़ाद कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर कोटली, SP कोटली, SHO कोटली और इंतज़ामिया कोटली से अपील करता हूँ कि यहाँ नक्स अमन का बहुत शदीद ख़तरा है और इस ख़तरे को टालना बहुत मुश्किल है, और आप इसका नोटिस लें और इनको पाबंद करें कि या अपना जो इनका जो अपना कब्ज़ा है अपने एरिया में जहाँ थे वहाँ रहें, और हमारे 60 साल जो चरागाह है हमें वहाँ माल मवेशी चराने के लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और हालात इतने ख़राब हैं, अगर कल कोई मसला बन गया तो इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार होगी। मैं वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ, कल अगर किसी तरह का कोई मामला हुआ है, यहाँ बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया मामला, ये बार बार हमें धमकियाँ देते हैं, बार बार लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। मैं एक टीचर आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें हों, मैं इसीलिए कानूनी चाराजोई तरीक़ाकार अख्तियार करता रहा हूँ। ये मेरी फैमिली है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि अगर मेरी फैमिली के साथ ज़्यादती हो तो मैं एक उस्ताद होने के नाते, एक टीचर होने के नाते एक जुल्म को, एक नाइंसाफ़ी को किस तरह माशरे में देख सकता हूँ और किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे वो नबी की हदीस याद आ जाती है, जब उन्होंने एक हदीस है मुबारक कि अगर तुम बुराई देखो तो उसको हाथ से ज़बान से कंट्रोल करो, ज़बान से नहीं कर सकते तो हाथ से करो, हाथ से नहीं करते तो दिल में खटका महसूस करो। और ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत हो। सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा, डंके की चोट पर कहूँगा। मुझ पर कोई हमला हुआ, मेरी फैमिली का कोई बंदा ज़ाया हुआ है, मलिक सलमान और उसके बेटे 4, इमरान, शोएब, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा उर्फ कोडू, और भी इनके साथ कोई ग्रोह हैं जो मखसूस, अगर कोई इस तरह का मामला हुआ तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, वो भी इनके साथ सपोर्ट जो कर रहे हैं वो भी मैदान, उनको भी उनके साथ भी मामला होगा। आखिर में मैं फिर इंतज़ामिया से, DC कोटली से और SP से और SHO कोटली से और वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील करता हूँ कि इस मामले को गहरी नज़र से देखा जाए और इसका फौरी हल निकाला जाए, और इस मामले का हल निकाला जाए और नक्स अमन का जो ख़तरा है इसको हमारे सर से टाला जाए।